हेलो दोस्तों, फ्यूचर अवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 1 मैंने सवाल जो है मैंने यूट्यूब पे चैनल पर डाल दिया है। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। जो भी अगर समस्या आए आप कमेंट ज़रूर करिए। आइए पार्ट 2 पर बात करेंगे। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 बात करेंगे कि आप पार्ट 1 अगर बढ़िया से पढ़ चुके हैं तो हम उसी सवालों की चर्चा आज पुनः करेंगे। हम दूसरे मेथड से भी चर्चा करने वाले हैं कि आप दूसरे मेथड में कैसे आसान तरीके से कुछ ही सेकंडों में सवाल लग जाएगा। आइए हम दूसरे पार्ट में सवाल देखिए। नंबर 1 कह रहा है कि सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है। कह रहा है बताइए कि गीता की आयु सीता की आयु से कितने % अधिक है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि जो गीता की आयु 10% कम है। कितना है ये आपको ध्यान देना है कि 10% कह रहा है कम है। बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बताने वाले। 10% कम होने का मतलब ऐसे कर सकते हैं। परसेंटेज आप हटाएंगे तो इसे लिखेंगे 10/100, है ना। अब इसको हम 0 इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कम है, यानी कि पहले क्या था 10 था, अब यहाँ पर अंश 1 है तो हम इसमें क्या करेंगे 10 में 1 क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो 10 में जब 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब 10 में कह रहा है जब कम हो रहा है तो 9 हो जाएगा। तो कितना कम हुआ 1। कितने पे कम हो रहा है 9 पर। तो परसेंटेज में इसी को कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो यानी कि 100/9 को जब हम आप भाग देंगे तो आ जाएंगे 11 सही 1/9%। दोस्तों, हमने परसेंटेज की सारी चीज़ें फार्मूला लिखा है, उसको याद कर लीजिएगा कि 100/9 का लिखा जाता है 11 सही 1/9%। ये आसान तरीका में ये आंसर आ गया। ठीक है, आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि दूसरा नंबर इसमें सवाल कैसे लगेगा। चीनी का मूल्य 20% कम हो जा रहा है। अब देखिए 20% चीनी में कम हो गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अब देखिए चीनी परसेंट इसमें भी 20% इसमें क्या कह रहा है घट रहा है ना। तो अब इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो जैसे ही आप परसेंटेज को हटाएंगे तो आप देखें 0 कैंसिल कर देंगे। 2 का 2 2 5 10, यानी कि आप क्या ले सकते हैं 1/5। यानी कि पहले 5 था, अब ये घट जा रहा है तो घट होकर कितना हो जाएगा 4। कितना कम हुआ 1 ही घटा है। तो हमने क्या किया 5 में से 1 क्या कर दिया घटा दिया तो कितना आ गया 4। यानी कि 1 का 4 घट के हो गया। तो आप परसेंटेज में जब कर देंगे दोस्तों तो 4 का 4 4 25 हमें 100, यानी कि कितना आ गया आंसर 25%। ये बड़े ही आसान तरीके में, इसको ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं रहेगा और बड़े ही आसान तरीके से हल कर पा रहे हैं। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 3 का है कि एक रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितना % अधिक ऊंचा है। तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई 50% कम है। कितना है 50%। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 50% कम है। सवाल नंबर 3 पर देखें 50% क्या कह रहा है दोस्तों कम कह रहा है। यही आपको ध्यान देना है कि वो कम करने के कह रहा है या अधिक करने के कह रहा है, बस इतने ही आपको सवाल लगा लेना है। देखिए 50% को आप लिखेंगे 50 का लिखेंगे 100 लिख देंगे और 0 काट देंगे। 5 का 5 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 दोस्तों का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कम हो रहा है, यानी कि पहले क्या था 2, अब यह है जब आप अंश में 2 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसमें आपका 1 घटाया गया तो 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों 1/1 गुणे का करेंगे 100। तो जब ये हम हल किया तो कितना आ जाएगा 100%। ठीक है, 100% इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम की गई है, दूसरी राशि कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त किया। अब यहाँ पर देखिए 30% कह रहा है कम हो रहा है,
30% कम हो रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30 बटे क्या करेंगे 100 कर लेंगे, 0 0 काट देंगे, यानी कि 3 बटे का हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, कम करना है तो हम 10 में से 3 क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 3 घटाया जा रहा है यहाँ पर, यानी 3 का हो जाएगा कितना 7। अब इसको परसेंटेज करेंगे 100। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया है कि 3 और 100 बटे यहाँ 7 ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अब इसको जब आप भाग देंगे तो आप कितना आएंगे, इसको भाग देंगे तो 7 का नम 7, 3 10 और 7 चौक 28, 14 सही 2 बटे 7%। किसका है 100 बटे 7 का। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 3 42 हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे 7, यानी कि 42 सही 6 बटे 7% ये आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पे ये सवाल आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बड़े ही आसान तरीके, कुछ ही सेकंडों आपका आसान से सवाल लग जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखिए, कह रहा है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ जाता है। खाद्य सामग्री का जो मूल्य था वो 10% बढ़ जाता है। अब कह रहा है कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दे कि उसका खर्च न बचे, यानी 10% बढ़ रहा है दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे, अब यहाँ पर 10% आपका क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो अब इसको परसेंटेज को हटाएंगे, यानी कि 10 बटे क्या करेंगे 100 कर लेंगे, 0 0 काट देंगे, यानी कि 1 बटे का हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे 10 में से अंश वाले को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कितना बढ़ रहा है 10 से 11 1 बढ़ रहा है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 11। अब इसको हम क्या करेंगे 100 में गुणा कर दी, यानी कि आप 100 बटे 11 जब लिखेंगे, जब इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 सही 1 बटे 11%। क्या हो जाएगा 9 सही 1 बटे 11%, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्रम मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने % कम में बेचा जाए कि लाभ हो या ना हानि हो। तो 25% यहाँ पर बढ़ने का कह रहा है, तो 25% बढ़ा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 25% बढ़ाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, बढ़ाया जा रहा है, हमको अंश को जोड़ देना है, यानी कि 25% को हटाएंगे 100 हो जाएगा, 25 से करना 25, 25 चौका 100, यानी कि 1 बटे का हो जाएगा 4, यानी कि 4 है। अब बढ़ाने कह रहा है तो हम अंश को 1 जोड़ देंगे, 4 से कितना हो जाएगा 5। कितने बढ़ा है 1 पर, 1 बटे 5 गुणे क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे 25 5 पर 20 पंजे 100, यानी कि कितना % आ गया दोस्तों 20%, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से आप सवाल लगा पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री में कितने % कम होने पर दुकानदार लाभ या हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 15% बढ़ रहा है। अब ये 15% बढ़ाने को कह रहा है, तो आइए हम देखते हैं 15% बढ़ाया जा रहा है। यह आप ध्यान देना कि यहाँ पर बढ़ाने की कह रहा है, तो 15% को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे बटे 100 कर लेंगे। अब इसको काट देते हैं, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 20 पंजे 100, यानी 3 बटे का हो जाएगा 20 हो जाए। अब यहाँ बढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों, यानी कि पहले क्या था 20, कितने बढ़ाने को कह रहा है 3, तो 20 3 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे 3 बटे का हो जाएगा 23। अब इसको परसेंटेज में ले जाएंगे तो 100 को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, यानी कि 3 गुणे आप 100 बटे 23 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम भाग देंगे। जब दोस्तों आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 4 बार ले जाएंगे, 4 3 बार, 4 दूनी 8 1 9, यानी 23 चौके 92। ठीक है, तो कितना बचेगा 4 सही 8 बटे 23 हो जाएगा। अब इस 3 को दोस्तों इसमें गुणा करेंगे, 3 चौक कितना हो जाएगा 12,
और 3 8 इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 8 कितना हो जाएगा 24/23। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 24 यानी जो अंश है वह बड़ा हो गया, हर क्या होगा छोटा हो रहा है। जब किसी भी भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो उसे और आगे भाग दिया जाता है। तो हम भाग देंगे ऐसे 12 + 24/23 लिख लेते हैं। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 12 प्लस जब भाग देंगे एक बार जाएगा 1 सही a/23 हो जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 13 सही 1/23%, ये आपका एक्चुअल फैक्ट आंसर आके निकल जाता है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में इसको लगा दे रहे हैं। चलिए सवाल अगला देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति इसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया है, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने % घटाए कि उसके बचत पर कोई असर न पड़े। अब यहाँ पर 20%, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 20% का कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो 20% हम बढ़ाने के कह रहा है तो हम यहाँ पर लिखें 20% बढ़ाया। अब इसी पे जो है सवाल लगा देना है, यानी कि 20% का हटाएंगे क्या लिखेंगे 100। अब 20 का नाम 20 20 5 100 यानी कि 1/5 का हो जाएगा 5। बढ़ाने का रहा दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, यानी कि 5 से जब 1 हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6। कितने पे 1/5 पर, 1/6 का क्या करेंगे 100। अब इसको काट देंगे 2 3 6 हो जाएगा, अब 50 2 9 100 यानी कि 50/3 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको जो है हम भाग देंगे क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। जब भाग देंगे एक बार हमने इसको गुणा कर दिया है दोस्तों, तो इसको दोबारा नहीं करना है। अब क्या कर देंगे 16 सही 2/3%, ये आपका फैक्ट आंसर निकल गया। बहुत ही आसान तरीका, आसान भाषा में हम इसको सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग देखिए बड़े ही आसान तरीके, जो भी समस्या आ रही हो तो उसे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, जिससे हमें आपको और आगे बताने में सरलता फिर होगी। ठीक है।